आदि शक्ति नो दुर्गा माता की जय। आज हम लोग सुनने जा रहे हैं, यह पाठ माता दुर्गा की है। मार्कंड पुराण के अंतर्गत वर्णन किया गया है और माता रानी इस पाठ को वरदान के रूप में जग जीवों को दिए हैं। उस समय जब माता दुर्गा महिषासुर, शुंभ निशुंभ, रक्त बीज, धूम्रलोचन इत्यादि असुरों का नाश कर दी और पृथ्वी को शांति प्रदान कर दी। उस समय देवलोक में देवताओं को जब प्रतिष्ठा कर दी तो देवता लोग, ब्रह्मा विष्णु भी, इंद्रादिक देवता सभी के सभी माता दुर्गा को स्तुति किए, प्रार्थना किए, वंदन किए, नमन किए। माता दुर्गा प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं, कहते हैं कि यह पाठ जहां पर होगा उस स्थान को मैं नहीं छोड़ूंगी। इसलिए जिस मंदिर में, जिस घर में माता दुर्गा का ये पाठ जो मैं अभी करने वाला हूं, यह पाठ यदि प्रतिदिन हो तो माता दुर्गा उस स्थान को नहीं छोड़ती। और वरदान में क्या किया है, क्या दिया है माता रानी ने? कहा है कि नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा की नवरात्रि व्रत साल भर में 4 बार होता है। पहले समझ लें, 4 बार होता है। पहला बार होता है चैत्र में। इसी समय हम लोग का हिंदू सनातन धर्म का नया वर्ष शुरू होता है। तो चैत्र शुक्ल पक्ष में नवरात्रि व्रत होती है। इसके बाद खेती का समय जो आषाढ़ का महीना होता है, वो आषाढ़ के महीना में होता है, शुक्ल पक्ष में, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में। इसके बाद अभी अभी जो हम लोग शारदीय पूजन कर रहे हैं, यानी आश्विन महीना के शुक्ल पक्ष में माता का नवरात्रि व्रत होता है। और अभी के बाद फिर माघ महीना में होगा, शुक्ल पक्ष में। तो इन नवरात्रि के दिनों में जो भी व्यक्ति अष्टमी तिथि और नवमी तिथि को यह पाठ सुन ले जो मैं अभी करने जा रहा हूं, या फिर किसी भी महीना के शुक्ल पक्ष में अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, इन 3 तिथियों में इस पाठ को सुन ले। यदि विशेष श्रद्धा है तो प्रतिदिन इस पाठ को सुने, प्रतिदिन सुने। और यदि समय का अभाव है तो सप्ताह में एक दिन, केवल रविवार को यह पाठ सुने। ये माता का वरदान है, माता दुर्गा का वरदान है कि जो भी भक्ति भाव से मेरे इस पाठ का महात्म का श्रवण करेगा या करेगी, वह मानव तनधारी, वह मनुष्य शरीर में मानव तनधारी जीव परम कल्याण को प्राप्त करेगा। यह पाठ कल्याणी है और सिद्ध है, अपने आप में सिद्ध है। हमें आपको केवल और सुनना है। वह पाठ हमारे संपूर्ण पापों का, तापों का और शापों का विनाश कर देने वाला है और हमें पूर्ण शांति, सर्वत्र सुरक्षा और सर्वांगीण विकास प्रदान करने वाला है। ये माता वरदान के रूप में दिए हैं। माता ने कहा है कि इस पाठ के जो श्रोता होगा उसको मैं अपने 1000 नेत्रों से निरीक्षण करूंगी। मैं जगत की माता हूं, मैं सर्वोपरि शक्ति हूं, शिव के साथ मेरा अस्तित्व है, मैं शिव हूं, इसलिए संपूर्ण शक्ति की अधिष्ठात्री हूं। मैं उन भक्तों का रक्षण पोषण करूंगी और अंत में चारों फल देते हुए मोक्ष तक प्रदान कर दूंगी।
अब हमारी कामना क्या होगी? हमारी संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति सिद्धि माता कर देंगी, वरदान दिए हैं। हमारी जो भी कामना हो, जैसे कोई यदि अपने जीवन में सुख चाहता है तो मिलेगा, शांति चाहता है तो मिलेगा, शांति मिलेगी, पुत्र चाहिए मिलेगा, शीघ्र विवाह की आवश्यकता है, शीघ्र विवाह करने की मांग हो कि माता हमारा विवाह जल्दी हो जाए, हमारी पुत्र पुत्रियों का विवाह जल्दी हो जाए, हो जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा लिख रहा है, कोई इंटरव्यू में गया है, वहां उसको सफलता मिल जाएगी तो स्मरण शक्ति भी प्राप्ति हो जाएगी। यदि कोई रोग से या असाध्य रोग से ग्रसित है, माता रानी उसको आरोग्यता प्रदान कर देंगी। कोई शत्रु से बाधित है, शत्रु चाहे किसी भी प्रकार का हो, ग्रह का, भूत प्रेत का, मनुष्य का, पशु पक्षी का, उन संपूर्ण क्षेत्रों से वे रक्षा करेंगी। शत्रु का नाश, ऋण का नाश माता करती रहेंगी। वरदान दिया है माता ने, उसी को मैं आप लोगों को पहले समझा दे रहा हूं, सुना दे रहा हूं। अर्थात हमें धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, तरक्की, सफलता, विजयी हर क्षेत्रों में हमारी संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। हमें पाठ का श्रवण कब करना है? प्रतिदिन एक बार सुन लो, या सप्ताह में रविवार को सुनो, या नवरात्रि के समय में अष्टमी और नवमी को सुनो। और नवरात्रि का समय जब बीत गया तो किसी भी महीना के शुक्ल पक्ष के अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को इस पाठ को सुनो। माता ने कहा है वरदान के रूप में कि जो चाहोगे वह मैं दे दूंगी। तुम्हारी कामना शुभ होनी चाहिए। तुम अपने लिए जो मांगो मैं देती रहूंगी। हे देवताओं, मैं वचन देती हूं कि इस पाठ का श्रवण करने वाला, सुनने वाला व्यक्ति जो भी मानव तनधारी है, उसके हर प्रयास को मैं सिद्ध करूंगी और वह जो चाहेगा उसकी पूर्ति मैं अवश्य करूंगी। यदि आपको पढ़ना हो माता की वाणी तो आप दुर्गा सप्तशती पुस्तक के 12वें अध्याय का हिंदी पढ़ लेंगे। उसमें माता ने कहा है कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। जो पाठ यह सुनता है, जो पाठ सुना, उसको मैं सदैव अपने साथ रखती हूं, अर्थात मैं उसके साथ निरंतर बनी रहती हूं। उसको कहीं डरने की जरूरत नहीं है, उसको कहीं भी कोई कष्ट नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। आप लोग सभी सुन रहे हैं ना, कोई कष्ट नहीं होगा। संपूर्ण रोगों का नाश, कष्टों का नाश, शत्रुओं का नाश, विपदाओं का नाश, ग्रह बाधा का नाश, सारे दोषों का नाश, सारे भयों का नाश मां करती रहेंगी और पूर्ण शांति, सर्वत्र सुरक्षा, सर्वांगीण विकास प्रदान करती रहेंगी। यह माता दुर्गा देवताओं को वरदान के रूप में, आशीर्वाद के रूप में यह बात बोली थी। और भी ढेर सारी बातों को कही गई है। अर्थात हम जिस प्रकार का उत्थान, तरक्की, शांति, सुरक्षा चाहते हैं वो सब की सब माता देंगी। करना क्या है? दैनिक रूप से इस पाठ को सुनिए, माता से लगाव रखिए, मां मां कहकर पुकारिए, बड़ी प्रेम से पुकारिए और इस पाठ को सुने। इस पाठ को दैनिक सुनने से, प्रतिदिन सुनने से माता की प्रसन्नता होगी और जो चाहो मिल जाएगा, जो चाहो वह मिलेगा ही।
ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये माता दुर्गा स्वयं देवताओं को वरदान दिए हैं। इसलिए आइए उस पाठ को सुनते हैं, शांति बनाए रखें और माता की कृपा के पात्र बने। आइए उस पाठ को प्रारंभ करता हूं। बोल साचे दरबार की, आदि शक्ति नौ दुर्गा माता की। माता का दर्शन करते हुए पाठ सुने, पाठ का श्रवण करेंगे। ओम मत्स्य श्री चंडिकाया ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवाद सामवेदाधिपत्य ब्रह्मणो ऋषियः सर्वेषु कारणी श्री दुर्गा देवता चरित्र त्र्यंग बीजम ह्रीं शक्ति त्रिगुणात् स्वरूप चंडिका शाप विमुक्तो मम संकल्पित कार्य सिद्धर्थे जपे विनियोग। ओम ह्रीं ह्रीं रेता स्वरूपेण मधुकेट मर्दिने ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापादि में उक्ता भव। ओम श्रीं बुद्धि स्वरूपेण महिषासुर सन्निनाशिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापादि में उक्ता भव। ओम ह्रीं रक्त स्वरूपेण महिषासुर मर्दिने ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापादि में उक्ता भव। ओम छुंछुदा स्वरूपेण देवबंदिताया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापादि में उक्ता भव। ओम छांछाया स्वरूपेण दूत संवादिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापादि में उक्ता भव। ओम शं शांति स्वरूपेण धूम्रलोचन घातिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापादि में उक्ता भव। ओम त्रिं तृष्णा स्वरूपेण नमः चंडमुंड वधकारण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापादि में उक्ता भव। ओम छां छाया स्वरूपेण रक्तवेद वधकारण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापादि में उक्ता भव। ओम लंग लज्जा स्वरूपेण विष्णुवधकारण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापादि में उक्ता भव। ओम शं शांति स्वरूपेण देवस्तुते ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापादि में उक्ता भव। ओम स्त्रं श्रद्धा स्वरूपेण सकल फल्लात्रे ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापादि में उक्ता भव। ओम कांकांति स्वरूपेण राजवर प्रदाराय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापादि में उक्ता भव। ओम मंगमात्री स्वरूपेण अनर्गल महेशहिताय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापादि में उक्ता भव। ओम ह्रीं श्रीं दुर्गाय सं सर्वेषु कारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापादि में उक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय अभेद कवच स्वरूपिण्यम ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापादि में उक्ता भव। ओम क्रीं काली काली ह्रीं फट स्वाहाय ऋग्वेद स्वरूपेण नमः ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विभुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपेण त्रिगुणात्मिकाय दुर्गा देवी नमः। इत्यमुमामन्त्रण पठित्वा परमेश्वर चंडी पाठं दिवारात्रो कुर्यादेव न संशया एवं मंत्रं जानाति चंडी पाठं करोति यः आत्मनं चैव दाताराम छिन्न कुर्यान्न संशया। ओम श्री आदि शक्तिमानो दुर्गाय नमः। विद्युदम समप्रभां मृगपति सुकंध स्थितां भीषणम् कन्याभिकरवाल कीट बिलस्तदा हस्ताभिरासेवितं हस्ते चक्रुगदा शिखेट विशिखांस चापं गुणं तर्जनियो बिभ्राण मनलात्मिका शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रं भजे। ओम दिव्युवाच एभियस्त्वश्चिमानित्रं स्तोषते समाहिता तस्यां सकलं बाधां नाशिष्याम संशयम् मधुकैटविनाशं च महिषासुरघातनम् कीर्तिष्यन्ति तद्वदा पदं सुम्नि सुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चेकचेतसः श्रोष्यन्ति चेव भक्त्या मम महात्म्यमुत्तमम्
न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतो तान् चावदाः भविष्यति न दरिद्र्यं न च वैष्णव्योजनम् शत्रुतो न भयं तस्य तत्सुतो वा न राजतः न शस्त्रानलयो घात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान् ममे तन्मात्मं पठितव्यं समाहितः श्रोतव्यं च सदा भक्तः परं स्वेच्छनिहितः उपसर्गान् शेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधभूतपातः महापुंसमेन मम यत्रेत पठते सम्यङ्गः नित्यमायातने मम सदा न तद्विमोक्षामि सानिध्यं तत्र मे स्थितः बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वमेतच्चरितम् उच्चार्य श्रव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजा तदा कृतम् प्रतिष्ठिष्यामं प्रीत्या वह्नि होमः तदा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी तस्यां ममे तन्मात्मनः श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममे तन्मात्मनं तदा चोत्पत्त्यै सुभात् पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमानः रिपोः संचयन्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दति च कुलं पुंसः महात्मं शृण्वान् मम शान्ति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्न दर्शने ग्रह पीडासु चोग्रसु महात्मं शृणुयान् मम उपसर्गाः समं यान्ति ग्रह पीडा सिदारुणा दुःस्वप्नं च निर्भिदृष्टः सुस्वप्नमुपजायते बालग्रह विभूतानां बालानां शान्तिकारकं संघात वेदी च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृतानां शेषानां बलहानिकरं परम् रक्षो भूत पिशाचानां पाठनादेव नाशनम् सर्वं मयि तन्मात्मनो मम सन्निधि कारकम् पशु पुष्पार्घ धूपस्य गन्धदीपि सदोतमै विप्राणां भोजनैर्होमे प्रोक्षण्यैर्हरणीसम् अन्यस्य विविधैर्भोगे प्रदानैर्वत्सरिण्यात् प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत सुचरिते श्रुते श्रुतमर्ति पापानि तदारोग्यं प्रयच्छते रक्षं करोति भूतेभ्यो जन्मना कृतिर्मम युद्धे सुचरितं जन्मे दुष्टदैत निवारणम् तस्मिन् श्रुते वैरीकृतं भयं पुंसान् जायते युष्माभिस्तु तोयाश्च यस्य ब्रह्मर्षिभिः कृता ब्रह्मणा च कृतस्तस्तु प्रयच्छन्ति शुभङ्मते अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारितः दस्युभिर्वावृतो शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंह व्याघ्राणु यातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रोधेन चाज्ञतो बन्धो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितो पोते महर्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भ्रीसुदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा अस्मर्तन् ममे तच्चरितं नरो मुच्यते सङ्कटात् मम प्रभावासि हद्याद्यस्यो वैरिणे सदा दुरादेवा पलायन्ते अस्मर्तो चरितं मम श्रीशिवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रिवन्तुर्धीयता तेऽपि देवा निरन्तङ्गा स्वाधिकाराणि यथा पुरा यज्ञभागो भुज सर्वे चक्रुर्विनिहतार्या दैत्याश्च देव्या निहते सौम्य देवरूपो युधि जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रे तूलविक्रमे जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रे तूलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये त्रिसङ्पातालमाययो एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगत परिपालनम् तये तन्मोहिते विश्वं सेव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टरिधिं प्रेक्षति व्याप्तं ते सकलं ब्रह्माण्डं मुनीश्वरः महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपयः सेव काले महामारी सेव सृष्टिर्भीतिज्या स्थितिं करोति भूतानां सेव काले सनातनी भव काले नृणा सेव लक्ष्मीर्वृद्धि प्रदाग्रे सेवा भावी तथा लक्ष्मीर्विनाशाय उपजायते आस्तुता संपूजिता पुष्पैर्धूप गन्धा देवी सदा ददाति वित्रं वीतं पौत्रांश मति धर्मे गतिं शुभाम्।
प्रेम से बोलो आदि शक्ति नौ दुर्गा माता की, आदि शक्ति मां नौ दुर्गा की, बोल साचे दरबार की जय। यही छोटा सा लघु पाठ था, जिस पाठ के बारे में मां भगवती कही है कि इसे जो दैनिक रूप से सुने, यदि वह खराब खराब सपना भी देख रहा है ना, तो उस खराब सपने के फल को भी मैं अच्छे स्वप्न में बदल दूंगी। उसको घर, संसार, वाहन, रत्न, आभूषण, सांसारिक वैभव सब कुछ दूंगी। और यही नहीं, जो मांगेगा, जो मांगेगी, उसकी पूर्ति मैं उचित समय पर करती रहूंगी। इसलिए इस पाठ को आप सभी जो माता पर श्रद्धा विश्वास रखते हैं, मेरी वाणी पर विश्वास रखते हैं, वे सभी आप लोग इस पाठ को दैनिक रूप से सुने। दैनिक रूप में यदि समय न मिल पाए तो साप्ताहिक संडे को प्रत्येक रविवार को सुने। और अभी जो माता की महिमा चल रही है, इस महिमा में अष्टमी और नवमी तिथि को जरूर सुन लें। फिर अगले महीना में अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को जरूर सुने। माता रानी वरदान दिए हैं। मैं उन सारी बातों को इसमें नहीं कह पाया हूं जो माता रानी कही है। अर्थात जो मनसा है, जो याचना है, जो भी कामना है, इसकी पूर्ति माता निश्चित रूप से करेंगे ही, ऐसा मां दुर्गा का वचन है। देवताओं को वरदान दिए हैं। तो इस पाठ को प्रतिदिन सुन करके अपने जीवन को धन्य करें। एक बार फिर सभी लोग जयकारा लगावे, बोल साचे दरबार जय। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः।